आइए हम आपका एएस स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन हम करवाते हैं। ए का 80% इक्वल टू बी का 50%। ठीक है, यहाँ से ये परसेंटेज ख़त्म कर देंगे तो ए बटे बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 50/80। ठीक है, और 0 ख़त्म कर देंगे तो कितना बचेगा 5/8। ठीक है, 5/8 बचेगा। अब हम पे क्या पूछा गया है कि b बराबर a इंटू x%। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे b बटे a इक्वल टू x%। अब यहाँ से हम क्या करेंगे पता है, यहाँ a बटे b की वैल्यू थी, अगर यहाँ पे b बटे a की वैल्यू निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 8/5 हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे b/a रख देंगे यहाँ पे, तो हम रखेंगे 8/5 बराबर x%। ठीक है, तो हम पे x का मान पूछा गया है, तो परसेंटेज इधर आएगा तो 8/5 इंटू 100 का गुणा हो जाएगा, तो इसे काटेंगे 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16, 160 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 160। ठीक है, हम यहाँ से भी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या ये क्वेश्चन है, यदि x का 8% बराबर y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का 8% बराबर y का 4%, तो यहाँ से परसेंटेज का चिन्ह ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा कितना, x का 8% बराबर y का लिख देते हैं y का 4%। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो सीधा हो जाएगा x इंटू, अब यहाँ 4 से हम भी 8 को कट कर देंगे तो x इंटू 2 बराबर y। अब यहाँ से हम x का 20% निकाला गया है, तो हम क्या करेंगे इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 20 बन जाएगा, 2 पहले से है, तो हो जाएगा 20% ऑफ x इक्वल टू 10% ऑफ y। क्योंकि इधर हम अगर परसेंटेज का चिन्ह लेंगे, ठीक है, तो इधर भी हमें परसेंटेज का चिन्ह लेना पड़ेगा। तो इधर भी अगर 10 का गुणा करेंगे, अगर इधर भी 10 का गुणा करेंगे तो इधर भी बैलेंस होने के लिए 10 का गुणा हमें करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए अब अगले सवाल के लिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है। ए पर्सन हु स्पेंड 66/2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव रेट 1200 पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज़। ठीक है, इज़ कितनी है, तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं, हम कल भी बताए थे 66/2/3% को हम कैसे लिखेंगे, इधर इसका गुणा करेंगे और इसे ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 66 दिया 198,
और 2 200, 200/3%। ठीक है, अब 200/3 इंटू परसेंट हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, यानी 2/3 हमारा 2/3। ठीक है, ये बचा है। अब 2/3 बचा है तो इसमें देखो क्या कहा है, खर्च करता है। ठीक है, तो 2 क्या है, ये खर्च है, 2 खर्च है, ये 3 क्या है, टोटल इनकम, क्योंकि किसी की वैल्यू 100% ही होती है, ये टोटल इनकम है। अब अगर कोई व्यक्ति टोटल इनकम 3 है और 2 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, एक बचा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, गलत बात, 1 नहीं 1200, कितना बचा रहा है, 1200। तो वो क्या पूछ रहा है, मासिक खर्च कितना है, तो हमारा खर्च यहाँ पे कितना दिया गया था, खर्च हमारा कितना दिया गया था, ये खर्च कितना था, 2, तो 2 गुणे 1200। ठीक है, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 2400। ठीक है, देखो कहीं पर अगर एक बार गुणा सेट हो जाए तो पूरे सवाल में वही गुणा सेट होता है। अगर यहीं पे बात की जाती कि उसकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम की बात की जाती तो हमारी इनकम कितनी है, 3 थी। ठीक है, तो 3 में हम कितने का गुणा करते, 1200 का, कितना आ जाता, 3600। ठीक है, ये यहाँ से निकाल सकते थे। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। ठीक है, तो सी की आय ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे कैसे, देखो तो सबसे पहले दिया गया है कि सी की आय बी से कितनी है, 20% अधिक, तो सी रेशियो बी लेंगे और क्या करेंगे कि कितनी अधिक है, अधिक कितनी बोली है, 20%। 20% की वैल्यू कितनी होगी, यानी 20/100, यानी 1/5। तो सी अपॉन बी कितना हो जाएगा, तो क्या है कि सी की आय बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, किसकी, सी की, तो सी हमारा कितना हो जाएगा, 6 और बी हमारा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या कहा है, बी की आय ए से 25% अधिक है, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, 25% अधिक मतलब 25/100, यानी 1/4। तो इसमें कहा गया है ए से 25% अधिक है बी की, तो ए की कितनी होगी, 4 और बी की कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे बी हमारा 2 जगह है, बी बराबर नहीं होता तो यहाँ पे हम गुणा करके बराबर करते। तो ए हमारा कितना आया है, 4 अनुपात बी हमारा कितना आया है, 5, सी हमारा कितना आया है, 6। तो इसमें ये कहा गया है सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी की आय ए से कितनी अधिक है, 2। ए से ए कितना है, 4, इंटू परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4, 25 चौको 100, यानी 50% आंसर हमारा हो गया। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। बहुत ही ईजियर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। ठीक है, अगर मान लो 70% गर्ल्स हैं तो विद्यालय में क्या होते हैं,
लड़के और लड़की तो होती हैं, 70% लड़कियां हैं तो ऑटोमेटिकली 30% क्या हो जाएंगे, बॉय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या गलत बात, क्वेश्चन में क्या क्या है, लड़कों की संख्या 510 है, तो ये जो 30% है ना वो किसके बराबर है, 510 के। तो 0 से 0 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो 17 तिया 51 गुणा 17, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की हमारी वैल्यू आई 17। और टोटल कितने होते हैं, कोई भी स्कूल हो कुछ भी हो, टोटल कितना होगा 100%। तो 17 में 100 का गुणा करेंगे तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या आ जाएगी 1700। ठीक है, 1700। ओके, चलिए अगले सवाल के लिए चलते हैं। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। कुछ नहीं, इसके हम 2 ट्रिक बताएंगे, एक बे वन में कुछ नहीं है, 5/3 ये क्या था, सही, 5/3 सही था, और गलत कितना है 3/5, ये गलत था। कुछ नहीं करना, इसका इधर कर देना है गुणा, तो क्रॉस गुणा करेंगे, 5 में 5 का करेंगे कितना होगा 25, इधर करेंगे कितना होगा 9, 25 और 9 में कितना अंतर है 16 का, और सही कितना था हमारा 25 सही था, 9 गलत था। ठीक है, तो 16/25 गुणे 100, 25 चौको 100 और 16 चौको 64, यानी 64% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, एक तरीका और हम आपको बताएंगे इसका, इसमें कुछ नहीं करना, मान लो कि सही और गलत देखना है तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमने मान लो 5/3 हमारा सही था और 3/5 गलत था, तो यहाँ पे 3 और 5 का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं, 5/3 गुणे 15 एलसीएम हो गया, तो सही कितना होगा 53 15, यानी 25 सही होगा। ठीक है, अब 3/5 गुणे 15 यानी 3 त्रिका 9। ठीक है, अब 25 और 9 में कितने का है अंतर, 16 का, और हमारा सही कितना था 25 गुणे 100, यानी 25 चौको 100, 64%। ठीक है, यहाँ से भी हम आराम से निकाल सकते हैं, ये हमारा B2 हो गया, B2 हो गया ये वाला। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ नहीं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। ठीक है, तो कुछ नहीं, जब ऐसा सवाल आए तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले जनसंख्या कितनी थी अपनी 8000, ये क्या थी जनसंख्या। ठीक है, हमारी जनसंख्या 8000 थी। ठीक है, तो जिसमें मेल कितना बड़ा और फीमेल कितना बड़ा ये देखेंगे। मेल हमारा बड़ा है 10%, ठीक है, और फीमेल बड़ा है हमारा 8%, और टोटल कितना बड़ा है 9%। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब भी कभी आएंगे तो हमें क्या लगाना होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। 8 में से 9 करेंगे 1 आ जाएगा, इधर 1:1, 10 में से 9। अब टोटल जनसंख्या हमारी कितनी हो गई 2,
ये हमेशा, क्योंकि ऊपर हम जनसंख्या लिए थे तो जनसंख्या का अनुपात आएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है हमारी 8000, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 8000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना था 1:1, तो पुरुष कितने होंगे 4000, ठीक है 4000 पुरुष, और फीमेल कितनी होंगी 4000, फीमेल 4000। तो यहाँ से हम अगले सवाल के लिए चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल ये है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली एक है ट्रिक, मतलब बेसिक, यानी x का 80% प्लस कितना जोड़ा जा रहा है 80, और संख्या हमने x मान ली है तो बराबर x, ठीक है। तो यहाँ से हम परसेंटेज हटाने के लिए 100 से करेंगे क्या, तो 0 से 0 ख़त्म, और मान लो इतनी छोड़ दो और फिर काट दो, चलो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, यानी 4x, और हम इसका कर देंगे क्या LCM लेके गुणा, तो 8 पंचे 40, 400 बराबर 5x, ये इधर हम पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो यानी 5x माइनस 4x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 400, ठीक है। अब इसका हम बेटू आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, बेटू, ठीक है। बेटू आप देखिए बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करेंगे, 80% है ना, तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100 करेंगे, तो बोला गया है कि संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए। तो यहाँ से हमारा जोड़ा कितना जा रहा है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है 80, 1 की वैल्यू 80 है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें भी अगर एक बार गुणा सेट हो जाएगा तो पूरे में गुणा सेट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक हो गई है इसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है। द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस एज द परसेंटेज इक्वल, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं, 5:4 हमारा दिया गया है, तो 5/4 ऐसे लिखेंगे और 100 से हम परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे। तो 25 चौको 100, यानी 25 पंचे 125% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले सवाल के लिए। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। कुछ नहीं है, बेसिक तरीके से लगा लेंगे इसको भी। यदि किसी संख्या के 60% में से, यानी x के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x इंटू 60% बराबर 60, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। तो x इंटू 60/100, 20 दिया 60 और 20 पंचे 100 बराबर कितना 120। तो ये 5 का उधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो गया 12 पंचे 60, यानी कितना 600। तो x बराबर 600/3, मतलब 200 हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है।